तलाक, लड़की की बदनामी या नवजीवन। बेटा नताशा कैसी हो तुम? रोहिणी जी ने अपनी नवविवाहिता बेटी को फोन किया और पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। नताशा ने उत्तर दिया, बेटा हम भी ठीक हैं। तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं तो परसों हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल। रोहिणी जी बोली, अरे माँ आप क्यों परेशान होती हो, मैं आती हूँ ना आप लोगों से मिलने। परसों छुट्टी तो है ही मेरी। नताशा जल्दी से बोली, चलो ये भी ठीक है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, 2-4 दिन के लिए रहने ही आ जाओ। कहो तो मैं समधन जी से बात कर लेती हूँ। रोहिणी जी बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मैं आ जाऊँगी। नताशा ने कहा और फ़ोन काट दिया। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, आपको कहानी के पात्रों के बारे में संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। नताशा रोहिणी जी और नरेंद्र जी की बेटी है, जिससे अपने सहकर्मी मनन से प्रेम विवाह किया है, जिसमें नताशा के परिवार की तो रजामंदी थी क्योंकि वो बच्चों की खुशी में विश्वास रखते हैं, और नताशा के भाई का भी प्रेम विवाह है और दोनों खुश हैं। पर मनन के परिवार वाले खुश नहीं थे, लेकिन मनन की जिद के हाथों उन्हें मजबूर होना पड़ा। अभी नताशा की शादी को 4 महीने ही हुए थे। अब आगे की कहानी आप धीरे धीरे समझिए। नताशा आई पर मनन के साथ ही और रात को चली गई। अगले दिन उन्हें नौकरी पर भी जाना था। मनन के साथ आने के कारण बेटी से ज्यादा बात तो नहीं हुई, पर बेटी का मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। सुनिए, चलिए नताशा के घर चलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है जो हमारी बेटी हमसे छिपा रही है। अगले रविवार रोहिणी जी नरेंद्र जी से बोली, ठीक है मैं नताशा को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम आ रहे हैं। नरेंद्र जी फ़ोन निकालते हुए बोले, नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, बस आप गाड़ी निकालिए, हम चलते हैं, बेटी जमाई को सरप्राइज़ देंगे। रोहिणी जी बोली, क्योंकि वो नताशा को नहीं बताना चाहती थी कि वो लोग आ रहे हैं, वरना नताशा फिर मना कर देगी। दोनों पति पत्नी बेटी के ससुराल पहुँचे, जो कि 2.5 घंटे की दूरी पर था। माँ पापा आप दोनों यहाँ कैसे? दरवाजे की घंटी बजाने पर नताशा दरवाजा खोलते ही चौंक गई। अरे वाह, तुम्हारी माँ का सरप्राइज देने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। कैसे सरप्राइज्ड हो गई तुम हमें देखकर? नरेंद्र जी खुश होते हुए बोले। जवाब में नताशा फीकी हंसी हंस दी। रोहिणी जी ने महसूस किया बेटी सरप्राइज्ड नहीं, परेशान लग रही है उनके आने से। अरे कहाँ मर गई, कौन है दरवाजे पर जिसके साथ बतिया रही है? खाना क्या तेरा बाप बनाएगा आकर? तभी अंदर से मनन के चिल्लाने की आवाज आई। बाप तो नहीं, हाँ माँ, बाप तो नहीं, हाँ माँ जरूर बनाती है इसकी खाना। उसकी आवाज सुन रोहिणी जी गुस्से में, बाप तो नहीं, हाँ माँ जरूर बनाती है इसका खाना। उसकी आवाज सुन रोहिणी जी गुस्से में भरी अंदर आई। आप यहाँ? सास ससुर को सामने देख मनन हकलाने लगा। हो, हम क्यों? बेटी के घर नहीं आ सकता हुआ आ गए और तुम्हारा ये रूप देख लिया। नताशा ये क्या है मनन, तुमसे कैसे बोल रहा है? पत्नी हो तुम उसकी, गुलाम नहीं। नरेंद्र जी बोले, वो पापा। नताशा इतना बोल रोते हुए पापा के गले लग गई। साफ साफ बताओ नताशा, क्या बात है? रोने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र जी बेटी को खुद से अलग करते कड़क आवाज में बोले। उनकी आवाज सुन मनन भी कांप गया। वो पापा, मनन से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादी के 15 दिन बाद ही इसने नौकरी छोड़ दी। मेरी सारी तनख्वाह ये ही लेता है। जब तक इसके मम्मी पापा भी ताना मारते रहते हैं कि मुझसे शादी करके उनका बेटा निकम्मा हो गया। जाने मैंने क्या किया है पापा, ये शादी ही इसकी चाल थी मेरे पैसों पर ऐश करने की। पैसे न देने की सूरत में ये हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता। नताशा रोते रोते एक सांस में बोल गई, क्या तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? माँ बाप हैं हम तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारे सास ससुर? उनसे मैं बात करती हूँ। रोहिणी जी हैरानी से बोली, माँ वो लोग अपने गांव गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, और मैंने अपनी पसंद से ये शादी की थी। आपने स्वीकृति दे दी, ये ही बड़ी बात थी। अब आपको किस मुंह से बताती मैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नताशा रोते रोते सुबकने लगी थी। अरे तो तुम्हारे पैसे मेरे ही तो हैं, और मुझे नौकरी नहीं करनी थी इसलिए छोड़ दी। फिर तुम कर तो रही हो ना, जब पति की कमाई से पत्नी बैठकर खा सकती है तो पत्नी की कमाई पर पति क्यों नहीं? मनन नताशा की बात सुन बेहयाई से बोला, तड़ाक, शादी का और पति का मतलब भी?
जानते हो तुम, मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने अपने मतलब के लिए, उससे प्यार का नाटक कर शादी की। अब तुमसे तो कोर्ट में मुलाकात होगी। अपनी बेटी को तुमसे आज़ाद करवाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी दिलवाऊंगा। नरेंद्र जी मनन को एक थप्पड़ मारते हुए बोले, ससुर जी, तलाक हो गया तो आपकी बेटी दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। इससे अच्छा है एक डील करते हैं, आप मुझे मेरा बिजनेस खोलने को पैसे दे दो और आपकी बेटी फिर इस घर में राज करेगी। अपना गाल सहलाता हुआ मनन सौदे पर उतर आया। तेरी ये मजाल। नरेंद्र जी मनन को फिर मानने को हुए तो रोहिणी जी और नताशा ने उन्हें रोक दिया। वहां से निकल सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और मनन के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मनन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के तलाक का केस कोर्ट में चला गया। नताशा अपने माता पिता के घर चैन से रहने लगी। दोस्तों, एक दिन नताशा को तलाक भी मिल ही जाएगा क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ हैं। यहाँ मैं सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ, बेटी की शादी होने के बाद उसे पराया मत कीजिए। अगर पति मनन जैसा हो तो ऐसी सूरत में एक लड़की या तो घुट घुट कर जीती है या आत्महत्या कर लेती है। इससे अच्छा है उसे ऐसी शादी से छुटकारा दिलवाइए और आगे बढ़ उसे अपनाइए। वही मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूँगी, शादी के बाद आपको तिरस्कार सहना पड़े तो अपने माँ बाप को अपनी परेशानी बताइए, तभी कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि आखिर हो तो आप उनके जिगर का टुकड़ा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।